ओम तत्सत्। महिषासुरजन्म कथा तथा महिषासुरवध का विवरण। प्राचीन काल में रंभ नामक कल्प में देवी ने 18 भुजाओं वाली तथा महाभयंकर आकार वाली होकर उग्रचंडा रूप से रंभासुर के शरीर से उत्पन्न महिषासुर का श्वेत खड्ग से वध कर दिया एवं उसको मरा हुआ छोड़ दिया। नीलालोहित नामक कल्प में पुनः वह उत्पन्न हो गया। उस समय वह देवताओं में भय उत्पन्न करने वाला तथा यज्ञ को नष्ट करने वाला है। ऐसा जानकर महामाया ने भद्रकाली का रूप धारण किया। 16 भुजाओं वाला रूप धारण कर श्वेत बाण से उसका वध किया और पृथ्वी पर गिरे हुए उसका शरीर को छोड़ दिया। विश्वतवराह कल्प में वह पुनः उत्पन्न हुआ और जोगी सभ्य ऋषि की कृपा से उसे पूर्व जन्म का स्मरण था। प्राचीन काल में उस राक्षस ने अपने को 2 बार देवी के द्वारा हत जानकर तथा कात्यायन मुनि के शाप तथा स्वप्न दर्शन के कारण इस जन्म में भी अपने वध को स्त्री के द्वारा संपाद जानकर उस महिषासुर ने 3 प्रकार की अर्थात कायिक, वाचिक तथा मानसिक एकांत भक्ति से युक्त होकर अपने अर्धक की शुद्धि के लिए काली की उपासना आराधना की। 12,000 दिव्य वर्षों के बाद काली उसके सामने उपस्थित हुई तथा वर मांगो ऐसा बोली। इसके बाद उन देवी को सामने खड़ी देखकर उस राक्षस ने कहा, ये देवी, मेरे मन में जो वर स्थित है उसको तो मैं बाद में मांगूंगा। पहले मेरे मन में जो संशय उठ रहा है उसको दूर करो। तुमने युद्ध में घोर भयंकर तथा विचित्र विचित्र रूप धारण कर देवताओं के सत्य रूप मेरा 2 बार वध किया। हे कालिके, पुनः इस जन्म में कौन सा रूप धारण कर समस्त देवताओं के कंटक स्वरूप मेरा वध करोगी। उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर जगदम्बिका हंसी और सिर को थोड़ा हिलाती हुई मधुर वचन बोली, हे दैत्येंद्र, मेरा इस प्रकार का रूप जिसको धारण कर मैं तुम्हारा वध करूंगी, उसको देखने से तुमको क्या फल प्राप्त होगा, अथवा तुम कई फल ना प्राप्त कर केवल भयभीत हो गए। यदि मेरे उस विकराल रूप को देखना चाहते हो तो देखो। ऐसा कहकर देवी ने अपने मधुर स्वरूप को छोड़कर उस राक्षस को उग्रचंडा शरीर वाला दिखलाया। देवी का यह स्वरूप इस प्रकार था। ज्वाला निकलने से मुख भयानक था। वह 18 भुजाओं को धारण की थी। हाथों में दिव्य शस्त्र अस्त्र धारण की हुई, गले में मुंड की माला पहनने से उसका शरीर भयंकर था। दोनों गलफड़े फटी और फैली हुई थी। भयानक दांतों से वो शरीर डरावना लग रहा था। जुआ चमकती और घूमती हुई बिजली के समान थी। मुख से दारुण नाद उत्पन्न हो रहा था। वो राक्षस उस रूप को देख कर अपनी दोनों आंखें बंद कर लिया और हाथ जोड़कर कालिका से कहा, हे देवी, तीनों लोगों को त्रस्त करने वाले इस रूप को संहत करो। असुरराज के ऐसा कहने पर उस देवी ने पुनः उसको अपना सौम्य रूप दिखलाया। इसके बाद वह स्वस्थ हुआ। वह परमेश्वरी पुनः भद्रकाली का रूप धारण कर जीवन का हरण करने वाले
दूसरे रूप को महिषासुर को दिखलाया। उस रूप को देखने से यह राक्षस पुनः भयभीत हो गया। उस रूप का भी परिवर्तन होने पर वह प्रकृतिस्थ हो गया। उसके पश्चात भय रहित होकर उस दैत्याधिपति ने उन देवी से कहा, हे देवी, इस प्रकार का रूप धारण करने वाले तुम्हारे साथ वरदान के मत से उद्यत में कैसे युद्ध कर सकता था। जिस प्रकार गरुड़ के साथ युद्ध करने की इच्छा ढुंढुप यानी सर्प की होती है, अथवा पतंगों की दवाग्नि के साथ, अंधकार की सूर्य के साथ, मृगों की सिंह के साथ, वृक्षों की वायु के साथ, मेढकों की सांपों के साथ तथा प्राणियों का यमराज के साथ युद्ध असंभव है। और युद्ध होने पर ढुंढुप आदि दुर्बल पक्ष का ही विनाश होता है। उसी प्रकार मेरा आपके साथ महायुद्ध कैसे हो सकता है। जो बात बीत गई वो बात बीत गई। इस समय मैं आपसे 3 वर मांगता हूँ। मेरा मन में आए हुए वर को मुझे दीजिए। प्रथम वर, ईश्वरी प्रथम वर यह है कि इस जन्म में आप सौम्य आकार धारण कर यज्ञ भुक्ता देवताओं की रक्षा तो मेरा वध करेंगी। द्वितीय वर यह है कि जब आप तक मेरे शरीर में प्राण रहे तब तक तुम्हारी मुख छवि को देखते हुए मेरे सिर पर आपका बायां पैर स्थित रहे। तीसरा वर यह दे कि मैं देवताओं की भांति यज्ञ का कुछ भाग प्राप्त करूं। सुरारी के द्वारा इस प्रकार वचन कहे जाने पर भक्ति से नम्र कंधर वाले उस महिषासुर से कुछ स्मित के साथ देवी ने कहा, हे दैत्येंद्र, यथार्थ और मधुर अक्षर वाले मेरे वाक्यों को सुनो। रंभकल्प में तुम्हारे पिता रंभासुर ने हिमालय में दारुण तप कर शंकर को संतुष्ट किया। संतुष्ट हुए शिव ने कहा, हे महाभाग, वर मांगो। रंभासुर ने अन्य वरों को छोड़कर ये मांगा कि आप मेरे पुत्र हो जाए। भक्ति के कारण बंधन में पड़े होने से तथा कर्मगति के कारण वे महेश्वर अपने को उसके पुत्र के रूप में होने का वर दे दिए। काम मोहित उस रंभासुर से महिषी के गर्भ से तुम उत्पन्न हुए। तुम साक्षात रुद्ररूप हो, न कि सामान्य राक्षस। हे महाबाहो, तुम्हारे असुर भाव को जानकर शिव के द्वारा अपने वध के लिए प्रार्थित होने पर मैंने तुमको युद्ध में मारा। तुम्हारे मारे जाने पर भी उसी कारण तुम्हारे अंदर पुनः असुर भाव आ गया। पुनः तुमको रंभासुर के शरीर से असुर रूप में उत्पन्न जानकर मैंने भद्रकालिका रूप में विख्यात होकर देवताओं के द्वारा प्रार्थित हुई और तुम्हारा वध किया। इस जन्म में भी तुम्हारा जो श्री भाव बढ़ा हुआ था, हे असुरतम, वो मेरी आराधना की सामर्थ्य से नष्ट हो गया। इसी प्रकार द्विज देवता तप यज्ञ आदि के प्रति जो द्वेष भाव था वो भी चला गया। तुम्हारा पूर्वजन्म का जो तेज और परमेश्वर था, मेरी आराधना के कारण वो इस जन्म में भी तुम्हें प्राप्त हो गया। जब तक तुम्हारे देह में आसुरी भाव स्थित रहेगा तब तक मेरे द्वारा तुम मारे जाकर बिस्तर कच्चे मांस की दुर्गंध के समान छोड़ दिए जाओगे। अब मैं तुम्हारे पर महान अनुग्रह करूंगी। हे दानव श्रेष्ठ, इस विषय में मुझसे कारण को जानो। प्राचीन काल में तुम्हारे घोर तप और उसके बाद मुनि का शाप ही उसमें हेतु है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में प्राप्त वर के मद से मत होकर इंद्र के सहित देवताओं को जीतकर परम ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद बड़े बड़े राक्षसों के साथ
घूमते हुए सारी पृथ्वी पर इधर उधर विहार करते हुए निर्भय होकर सारे संसार को दास बनाकर इच्छानुसार जहाँ कहीं भी जाने वाले तुम तपस्वियों को चलने के लिए कात्यायन नामक ऋषि के आश्रम में पहुँच गए। तपस्वियों में श्रेष्ठ वे कात्यायन ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे। वो अकेले ही कंधे पर कुठार लेकर वेदों का धीरे धीरे पाठ करते हुए फल कंद मूल पत्रों को लाने के लिए कहीं गए हुए थे। योगाभ्यास में लगा हुआ कोपत नामक उसका शिष्य कात्यायनी की कुटी के पास बेल के नीचे बैठकर अग्नि का होम करने के बाद तपस्वी मास में सिद्धार्थ होकर धूप सेंक रहा था। वो गले में रुद्राक्ष की माला और शरीर में भस्म धारण किए थे। मृग के कोमल चर्म के ऊपर आसन लगाकर बैठा था। वो निराकार ज्योति का ध्यान करता हुआ तथा सनातन वेद का उच्चारण करता हुआ आंख बंद किए था और भयारंच मात्र ज्ञान से शून्य था। पुनर्भवा मुख्य के लिए तुर्या मंत्र का जाप करने वाला वो महामुनि सुख के साथ नासावायु के चलने पर भी अंतर्निष्ठ अंदर ध्यान लगाए हुए था। उस अवस्था में उस मुनि को देखकर हंसते हुए तुमने उसको अंजसा शीघ्र दिखलाते हुए अपने समस्त अनुचर दैत्यों से कहा, हे दैत्य, मेरे कौतुक अर्थात कुतूहल भरे वाक्यों को सुनो। तुम लोगों ने क्या किसी के अंदर ऐसा मायाबल या सामर्थ्य देखा है जो उस तपस्वी को स्त्री आदि की विषय वासना आदि से विमोहित कर सके, इसके अंतर्निष्ठ मन को लौटकर खींचकर झट से बहिर्मुख कर सके? ऐसा यदि कोई है तो मैं उसको महामायावी मानूंगा। उन अनुचरों के द्वारा असामर्थ्य प्रकट करने पर फिर उसने सोचा, ये शिष्य बाह्य संवेदना से हीन और इस प्रकार के ध्यान में लगा हुआ है, मैं इसे तत्काल सामान्य मनुष्य की भांति मोहित कर सकता हूँ। यह असुरा, तुम लोग गिरे महाबल सम्मोहन वशीकरण की क्रिया लाकर्म आदि हंसते हुए मेरे द्वारा क्रियमाण स्वच्छंद विनोद को देखो। ऐसा कहकर तुमने तुरंत कामिनी का रूप धारण कर लिया। यह रूप त्रैलोक्यों को सम्मोहित करने वाला था। फिर इस ऋषि की क्या बात। प्राचीन काल में अमृत मंथन के अंत में जब अमृत के लिए देवता और दानव परस्पर विवाद करने लगे तो उनको मुक्त करने के लिए विष्णु ने स्त्री का जैसा रूप धारण किया। तुमने माया के द्वारा उससे भी सुंदर रूप धारण किया। वो रूप दिव्य अलंकार और दिव्य वस्त्रों तथा दिव्य माला एवं मनोलेप से युक्त था। अपने अनुयायी दैत्यों को अत्यंत दूर रखकर तुम उस ऋषि शिष्यों के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भाग्य से प्रेरित तुम कामुक विकारों तथा हृदय को प्रभावित करने वाली चेष्टाओं को करने लगे। इससे वह ऋषि शिष्य उसी प्रकार मनोविकार को प्राप्त हो गया जिसे भूत प्रेत से अभिष्ट वृक्ष त्रैलोक्यों को भी मोहित करने वाले उस रूप से सम्मोहित हुआ। वह अपने हृदय में कामुक इच्छाओं से भर गया तथा उस मोहिनी को उपभोग करने की प्रबल इच्छा वाला हो गया। नष्ट ज्ञान वाला वो अपने को भूलकर तथा अपने आशा से च्युत होकर दैत्य जहाँ तुम गए तुम्हारे पीछे पीछे चलता गया। तुम्हारे हंसने पर काम वासना से व्याकुल बहुत जोर से हंसता, रोने पर रोता और घूमने पर मुस्कुराते हुए घूमता। तुम्हारे पीछे पीछे जाते हुए उस कपट ऋषि को देखकर तुम्हारे भी राक्षस लाल लाल आंखें कर और सिर पर लगे हुए चामर अर्थात कलंगी को हटाकर उसके ऊपर हंसते थे। अन्य ऋषियों के द्वारा मना करने पर भी वह मुनि स्थिति को नहीं समझ सका।
इसके बाद कपोत ने स्त्री रूप के द्वारा अपने शरीर को छिपाने वाले तुमसे कहा, हे विलासिनी, मेरे प्राणों का अपहरण कर तुम कहाँ जा रही हो? हे चंचल अपांग वाली, मुझे अपने साथ सूरत के लिए आकृष्ट चित्त वाले तुम्हारे रूप से मोहित अपने पास आया हुआ दास समझो। हे प्राण वल्लभे, अपने उदर रूपी अमृत के दान से मुझे जीवित करो। काम मेरे अंगों को जला रहा है, वो मुझसे विषयों का वर्णन कर रहा है। मेरा आलिंगित करो शोभने, मेरे जीवन की रक्षा करो। हे देवी, यदि तुम अपने शरीर का मुझसे आलिंगन नहीं कराओगी तो हे हिरण्यक्षणे मुझे तत्काल प्राण रहित जानो। इस प्रकार उसको रोता हुआ देखकर हंसी को छिपाए हुए अपने मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा ये साहस कैसा है गिंद्रा? शक्तियों से रहित हुई मैं भला लज्जित हो रही हूँ। यदि तुम मेरे अत्यंत मनोहरी रूप के साथ रमण करना चाहते हो तो उस श्रीफल वृक्ष के नीचे आ जाओ, मैं वहाँ तुमको सुरति प्रदान करूँगी। ऐसा कहकर उसका हाथ पकड़कर मलर वृक्ष बेल के पेड़ के नीचे ले गए और उसकी गोद में सुरत विभवों को करते हुए बैठ रहे। गोमी गोनद बाब्रवास्तपन और हयग्रीव के द्वारा कामशास्त्रों में कामनियों के जिन अलंकार का वर्णन किया गया है, जिनकी संख्या 3900 है और जो अष्टसत्य स्वभावों से उत्पन्न है, आपने उन समस्त अलंकार को धारण किया था और वह मुनि उनके द्वारा उन्नत हो गया। तुम्हारे द्वारा मुनि श्रेष्ठ कपट को व्यामोहित देखकर आश्रम में रहने वाले तपस्वी भय से उद्विग्न होकर भाग चले। इसी समय धन के भार से दबे कंधे वाले तथा हाथ में फल एवं करंड लिए हुए कुश के भार से थोड़ी झुकी पीठ वाले तथा पत्तों के संचय से सुंदर मुनीश्वर कात्यायनी वहाँ आ गए, जिनकी बाईं आँख फड़क रही थी। ऐसे वे तपस्वी विपरीत निमित्तों को देखते हुए मन में सोचने लगे, आश्रम में रहने वाले तपस्वियों को प्राय कष्ट मिलता रहता है कि राक्षस के समूह अज्ञागार को नष्ट करते रहते हैं, विशाल राक्षस तपस्वियों का बलपूर्वक अपहरण करते रहते हैं। मेरी कृपा से वहाँ पशुओं के लिए तो कोई भय नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा दर्शन करने की इच्छा से पुण्यकेतु नामक राजा आ रहा है और उसकी सेना के अपराध से जन्य ये महान कोलाहल हो रहा है। इस प्रकार सोचते हुए वे कात्यायन ऋषि अपने आश्रम में आए। तपस्वियों के विशाल आवास को अस्त व्यस्त बालकों और स्त्रियों को भयभीत तपस्वियों को प्रलयित देखकर भय से लीन अग्निहोत्र की अग्नि की ओर दौड़ते हुए बुद्धमुनि कात्यायन ने किसी ऋषि से आक्रंदन एवं शोरगुल का कारण पूछा। भय से त्रस्त होकर लोहल अर्थात अस्पष्ट अक्षरों वाली वाणी वाले उस ऋषि ने कहा, महिषासुर ने आकर इस आश्रम को रोक डाला। वो त्रैलोक्यों को उन्नत करने वाले कामी रूप का धारण कर शिष्यों में अग्रणी आपके शिष्य कपट को माया के द्वारा प्रलोभित कर रहा है। ये महिषासुर शिष्यों की गोद में बैठकर माया के द्वारा उसको प्रलोभित कर विलास के मत से विक्षिप्त श्रृंगारी महिमा मधुर भाषण हेला हलिस मटरायत कुटिमित विभ्रम ललितहट विक्षेप चकित मधुक्ता विकृत तपन द्रव आश्रव हसित केली भाव उदित अजित किलंकिचित व्यापक करता हुआ उसको देखता एवं खींचता है। हे महाभाग, यदि आप वहाँ जा सकते हैं तो तीर्थंकर के द्वारा विडम्बित मिथ्याभित एवं
काम के वशीभूत उसकी रक्षा कीजिए। मुनि के द्वारा इस प्रकार उक्त वे कात्यायनी ऋषि शरीर के भार को नीचे जा रखकर निर्भय होकर आश्रम के निकटस्थ बैल के पास गए। विषाहारी मेधा ने कहा था कि उन कात्यायनी ने उस कपट को उसी अवस्था में देखा। वो मोहिनी रूपधारी उस दैत्य को गोद में लेकर बैठा था। तुमको देखकर उन कात्यायन ऋषि का भी मन थोड़ा सा मुग्ध हो गया, तो भी उत्तम ऋषि धैर्य धारण कर वहाँ खड़े रहे। कात्यायन के द्वारा कपट का प्रलोभन। उन्होंने अपने शिष्य से कहा है, कपट अत्यंत मोहकारी अभूतपूर्व इस प्रकार का महान चित्त विभ्रत तुम्हें कैसे हो गया? तुम्हारा योगाभ्यास तथा वेदों का सस्वर पाठ कहाँ चला गया? तुम अपने को दृढ़तर बनाओ। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? तुम्हारे हृदय को अंधकारयुक्त बनाता हुआ ये मोह तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा है। ये रंभ का पुत्र महिषासुर नामक मायावी राक्षस है, जो छद्मास्ति रूप को धारण कर तुमको सम्मोहित करने के लिए यहाँ आया हुआ है। मुझे यहाँ आया हुआ देखकर तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती? तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो। पहले बार समझाने जाने पर भी हे साधो, तुमने गृहस्थ आचरण का कारणभूत स्त्री का ग्रहण नहीं किया। और तुम आज भोगकामी तथा नष्ट ज्ञान वाला होकर माया के द्वारा आए हुए स्त्री रूपी असुर को नहीं जान रहे हो तथा अल्पज्ञ हो गए हो। संसार की अनित्यता, अपना महत्व तथा इस राक्षस की छद्मा स्त्री वैश्यता को जानकर काम के वशवर्त मत बनो। हे महामते, यदि विवाह करना ही चाहते हो तो तुम्हारे लिए मैं राजा पुण्यकेतु की कन्या की याचना करूँगा। वो कन्या स्त्री के गुणों से पूर्णतया युक्त तथा साक्षात रति के अवतार के समान है। हे प्रिय पुत्र, मेरे द्वारा दिए गए महाज्ञान और अपनी ज्योतिर्मय दिव्य दृष्टि के द्वारा तथ्य जानकर इस महिषासुर का त्याग कर दो। इत्यादि वचनों के द्वारा समझाने जाने पर भी वो मुनि को पथ नहीं समझा तथा गुरु को निष्पन्द देखता रहा एवं उनको उत्तर नहीं दिया। मंद इंद्रियों से रहित अर्थात पुस्तक इंद्रियों वाला वह तुमको गोद में रखे हुए बैठा रहा। इसके बाद कात्यायन तुम्हारे द्वारा उसकी बुद्धि, स्मृति, धृति, चेतना, गुणा तथा लज्जा को अपच जानकर अपने हाथ से तुम्हारे दोनों हाथ को पकड़कर बलपूर्वक खींचने लगे। क्योंकि तुम महामत वाले 100 पद्म हाथी के बल से युक्त थे, तो उस मुनि के द्वारा आसानी से कैसे उठाए जा सकते थे? जब वह मुनि तुमको कपट की गोद से ना उठा सके तो वो जलती हुई तब उनके समान जलते हुए अत्यंत क्रोध कर बैठे। तुम्हारी दुष्टता को समझकर शाप देने के लिए मन बना लिया। हे मूर्ख दैत्य, तुम सुनो, वरदान से गर्भयुक्त हुए तुम तीन लोक में सबको तिनके के समान कुछ नहीं समझते। इंद्रादि 10 दिक्पाल को जीतने से तुम्हारा अंदर घमंड आ गया है। तुम्हारा वक्ष स्थल पर विष्णु का सुदर्शन चक्र कुंठित हो जाता है। गिरीश का कुठार भी तुम्हारी छाती पर माला के समान निष्प्रभावी है। ब्रह्मांड का कमंडलोज्जल भी तुम्हारे ऊपर रुई के समान निष्क्रिय रहा। मुनियों के द्वारा दिए गए साप तुमको पंचमात्र भी पीड़ा नहीं पहुंचा सके। 14 भुवन तुम्हारे बस में हो गए। 100 निखर तुम्हारे सेनापति है। स्वरदृष्टा के धृतराज तुम्हारे पास 1,80,000 चतुरंगिणी सेना तथा हेमूट 3 प्रहार राक्षस सैनिक है। तुम स्वयं 100 पद्म हाथी के बल वाले हो। इससे तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा हो गया है। मैं तुम्हारे उस अहंकार को नष्ट कर रहा हूँ। कुश और ईंधन ढोने वाले मेरा तप का वीर्य तथा योग के कारण मेरे दुर्बल शिराओं वाले कुछ अंगों का बल देखो।
तुम जिस प्रकार के रूप को धारण कर मेरे शिष्य को सम्मोहित किए, उसी रूप को धारण करती हुई कोई सुंदर आकार वाली स्त्री युद्ध में समस्त सेनाओं के साथ तुम्हारा वध करेगी। वैसे के आकार वाले शरीर के धारण करने वाले तुम्हारे सिर को बाएं पैर से दबाकर तत्काल श्रेष्ठ खड्ग से काटकर बाएं हाथ से तुम्हारी पूंछ तथा तुम्हारे बालों को पकड़े दुर्बले तुम्हारे जीवित शरीर को अनेक कल्पों तक हठात बलपूर्वक दबाए रखेगी। ऐसा कहे जाने पर दैत्यराज कपत मुनि की गोद से उठ खड़ा हुआ और क्रोध से आंखें लाल कर कात्यायन से कहा, हे नीच तपस्वी, तुम केवल वचन मात्र से मुझे डरा नहीं सकते। तुम्हारे पास शस्त्र और बल तो है नहीं। ब्रह्मा के कमंडल का जो वेद मंत्र से पवित्र जल है, दैतेंद्र अर्थात मधु आदि के कंठ को काटने वाला विष्णु का सुदर्शन चक्र है, कल्प का अंत अर्थात महाप्रलय करने वाला शिव का जो परशु है, अथवा समस्त दिक्पालों के शस्त्र आदि, इन सब की चर्चा क्या करना। ये तपोधन, ये सब तो मेरे वक्ष स्थल पर फूल के समान गिरे हैं। जहाँ देवताओं का ये हाल है, वहाँ मनुष्य से जन्म लेने वाले तुम्हारे साप का कितना प्रभाव होगा, और भी एक स्त्री का ऐसा मनोहरी रूप होगा, और वो सुकुमार रंगों वाली नाना शस्त्र को धारण करे मेरे साथ युद्ध स्थल में भयंकर युद्ध करेगी, मेरा सिर काटेगी, मेरा बाल पकड़ेगी। ऐसी कौन सी स्त्री है? जरा कामनी को तो मुझे बताओ। दिव्य स्त्री को दिखलाने के लिए महिषासुर का हठ हुआ। हे मूर्ख, दिखलाओ, वो सुंदरी कहाँ रहती है? यदि नहीं तो झूठ बोलने वाले तुमको मैं खा जाऊंगा। तुम्हारे ऐसा कहने पर वो विद्वान थोड़ा भयभीत हुआ, और फिर वे कात्यायन मुनि हृदय में धारण कर मेरी शरण में आ गए। मेरी आराधना से चित्त को लगाने वाले ये मुनि फिर निर्भय हो गए और बोले, इस प्रकार गर्व से भरा हुआ वाक्य क्यों बोल रहे हो? हम लोग के पास न शस्त्र अस्त्र है, न बल और न पौरुष। हम ब्राह्मण तपस्या रूपी शस्त्र वाले हैं। हमारे पास वेदाभ्यास रूपी वाली बल है। वाग्युद्ध में हम साप पुरुष वालों के रूप में प्रसिद्ध है। तुमने जो कहा कि ब्रह्मा विष्णु शिव तथा इंद्र आदि देवताओं के अस्त्र मेरे वक्ष पर पुष्पमाला की भांति निष्क्रिय रहते हैं, तो हे महामूर्ख, उन अस्त्रों से भी अधिक तीक्ष्ण एक रोम में पीड़ा देने वाला अस्त्र है, जो ज्वाला समूह से अग्नि को भी नष्ट कर देता है, तथा आसमान में मुक्त होने पर चलते समय वो करोड़ों सूर्यों के समान चमकता है। दोनों लोगों को दिखलाई पड़ने वाला जो अस्त्र तुम्हारे वक्ष स्थल पर गिरा और व्यर्थ हो गया, उससे भी महान और प्रहार करने वाला सत्य नामक अस्त्र है, जो निष्फल नहीं होता। तुम्हारा साप क्या करेगा, ऐसा जो तुमने घमंड के कारण कहा? हे रंभासुर के पुत्र, इसका उत्तर सुनो। हम ब्राह्मणों 4 वर्णों में अग्रणी अर्थात पूज्य है। शिखा एवं यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं। वेदाभ्यास, अग्निहोत्र, गुरु की सेवा, निष्ठायुक्त ब्रह्मचर्य के द्वारा पूरे जन्म को बिताते हैं। घोर तपस्या के द्वारा प्रतिदिन अंगों को दुर्बल करते हैं। 3 बार अभिश्रवण धार्मिक स्नान करते हैं। चर्या सत्य नियमों का पालन के द्वारा पापों को नष्ट करते हैं। सूखे पत्तों का भोजन करते हैं और तपस्या के द्वारा संसार को तप्त करते रहते हैं। विवाह नहीं करते, नगर या गांव में नहीं रहते, भोग और धन की कामना नहीं करते, राजाओं की सेवा नहीं करते,
गायों के द्वारा पुष्ट होते हैं और योग का अभ्यास करते हैं। पानी की बूंदें जहाँ टपकती है वो झोपड़ी मेरा घर है। रुरुमुख का चर्म मेरा वस्त्र है। वन में उत्पन्न होने वाले जीव मेरे बंधु बांधव है। धर्म हमारा स्वाभाविक पिता है। पवित्र नदी मेरी माता और यज्ञ में दी हुई दीक्षा मेरी पत्नी है। संतोष हमारा पुत्र और वेद जीविका देने वाला राजा है। वृक्ष मेरे मित्र है जो मुझे प्रतिदिन आहार देते हैं। ध्यान रूपी अस्त्र के द्वारा अंग अंग में स्थित विषयों के साथ हम युद्ध करते रहते हैं। हम लोग न किसी से द्वेष करते हैं और न किसी की निंदा करते हैं। कहीं भी कभी भी प्राणियों की हिंसा नहीं करते। अपने शरीर और प्राणों को देख भी प्राणियों के ऊपर दया करते हैं। हमारी वाणी ही हमारा धनुष, साप हमारा बाण, क्रोध खड्ग है। हमारी इच्छा का विषय प्रतिपात अर्थात विनम्रता है। अर्थात हम स्वयं नम्र है और दूसरे को नम्र देखना चाहते हैं। संसार दुख से निवृत्ति हमारी विजय है। हम देवताओं को भी तृण के समान तुच्छ मानते हैं। फिर आप विचारे कि क्या बात। ब्राह्मणों ने देवताओं को व्यर्थ बनाकर जला दिया। हे असुर, तुमको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। सप्तर्षियों ने भार्या के लिए भगवान शिव को भ्रष्ट सौंप लिंग रहित कर दिया। भृगु ने क्रोध के कारण विष्णु के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। कंदम ऋषि ने विष्णु को तिर्यक योनि में अवतरित कराया। गौतम ने तपस्या के बल से इंद्र को भगांग संपूर्ण शरीर में भग बाला बना दिया। अगस्त्य ऋषि समुद्र को पी गए। एक दूसरे ब्राह्मण ने समुद्र को खारा बना दिया। दक्ष ने चंद्र को शाप दे दिया। दुर्वासा ने लक्ष्मी को सत कर दिया। शुभ। छोटा वृक्ष झाड़ी के लिए दधीचि ने विष्णु के साथ युद्ध किया। राजा सगर के सारे पुत्र कपिल मुनि के द्वारा जला दिए गए।